हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम GCET 2023 के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और 2024 का क्वेश्चन पेपर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो ऑलरेडी डिस्कस है, तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना जिसने भी अभी तक नहीं देखा है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और वो भी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल आर कोल्ड। तो जो 4f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा लेंथेनॉइड, एंड अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाता है तो उसे हम एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे 4f ऑर्बिटल का पूछा है तो आंसर होगा हमारा लेंथेनॉइड। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। और बी ऑप्शन में बोला है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये सबको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, और मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और जबकि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल पूछा है। तो सबसे पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर के बॉन्ड एंगल जो है उनके बीच कितना का एंगल होगा 120 डिग्री का। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। देखो, BF3 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। और अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लुईस कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है जहाँ कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द थर्ड शेल विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ गिवन शेल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, n² होता है। और यहाँ हमसे थर्ड शेल का पूछा है, तो थर्ड शेल के लिए क्या होगा हमारा आंसर 9। तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स। तो सिलिकॉन को हम ग्रुप 15 के एलिमेंट के साथ डोप्ट करेंगे, और ग्रुप 15 के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्डिंग में, और उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरे क्रिस्टल में फ्रीली घूमेगा। तो क्रिस्टल हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन का मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये तुम्हारे अभी करंट सिलेबस में है या नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल सिलेबस मुझे तुम्हारा पता नहीं है। तो देख लेना प्लीज़, अगर सिलेबस में हो तो कर लेना, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। तो लिगेंड होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो जब हमारा लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को तभी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड होती हैं। अब देखो, अमोनिया में जो N है अपना उसने लोन पेयर ऑलरेडी डोनेट कर दिया है टू गिव NH4+। तो NH4+ के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सो इट कैन नॉट बिहेव एज अ लिगेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा NH4+, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को तुम खुद से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर बता देती हूँ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन में हमसे IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसोल पूछा है। तो देखो, मेटाक्रिसोल में होता क्या है, उसमें एक फिनोल होता है और मेटा पोजीशन पे CH3 लगा होता है। और इस क्वेश्चन में हमसे IUPAC नेम पूछा है, तो जहाँ से हमारा OH ग्रुप अटैच है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। इसमें थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है और ये फिनोल रिंग से अटैच है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल फिनोल।
12th क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग Fe एंड HCl गिव्स। अब इसमें एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड बोला है, मतलब बेंजीन और उसके ऊपर NO2। अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और HCl। और Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है। रिडक्शन का मतलब होता क्या है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि प्राइमरी अमीन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो बेस है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए एंड आरएनए में कौन कौन से बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए है उसमें 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा डीएनए है वो पेंटोज शुगर का कॉम्पोजिशन होता है। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और उसमें कुछ साइक्लिक बेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो हमारे डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और जो आरएनए है उसमें भी 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो जो यूरेसिल है वो हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेसिल। और 14th क्वेश्चन में हमें एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर मास गिवन है कंपाउंड के, और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो देखो हमें एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिया है कंपाउंड का, CH2O, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 180 ग्राम। और हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। और n एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ हम एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से n कैसे फाइंड करेंगे, तो n हो जाएगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है, बट एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है उसके सारे एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखे हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इन सारे एटम्स के हम मासेस को ऐड कर लेंगे, देन हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा। कार्बन का मास है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 2 प्लस 16 ग्राम, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 30 ग्राम। अब यहाँ से हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास निकल कर आ चुका है 30 ग्राम। एंड अब हमने नेक्स्ट n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या हो जाएगा हमारा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 180 ग्राम और एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना है 30 ग्राम। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। अब क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए बोला था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कैसे करेंगे, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड इंटू एम्पेरिकल फार्मूला जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा आ जाएगा n इंटू CH2O। तो n यहाँ दे रखा है 6 इंटू CH2O। तो हमारा फाइनल आंसर मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। बाकी अब जितने क्वेश्चन रह गए वो तुम खुद से सॉल्व करना, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और तुमने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने होंगे। तो बस क्वेश्चंस को देख लेना और तुम खुद से सॉल्व कर लेना। और जब तुम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें उसमें इलेक्ट्रिक करंट और रे ऑप्टिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है केमिस्ट्री का, वो प्लीज़ मत छोड़ के जाना, वो करके ही जाना, क्योंकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे इस साल भी। अब एक डाउट जो 15 से 20 बच्चों ने मुझसे पूछ लिए हैं कि जो BSc नर्सिंग और BSc एनेस्थीसिया और भी जो MLT ऑप्टोमेट्री ये सारे कोर्सेज़ हैं, उनके क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफरेंट आएंगे, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखो जो पेपर होगा सारे कोर्सेज़ के लिए, BSc एनेस्थीसिया, BSc नर्सिंग, BSc ऑप्टो, BSc इन रेडियो, BSc इन सारे कोर्सेज़ के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो तुम्हारा सेम आएगा। देखो पेपर जो होता है ना वो सेम होता है सबके लिए, सब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, किसी को ये नहीं लिखा होता कि इस बच्चे ने BSc नर्सिंग लेनी है तो ये वाला पेपर देगा। पेपर सबका सेम आता है, बस जब तुम्हारे मार्क्स और रैंक बनती है ना, तब डिसाइड होता है
कि तुम्हें किस कोर्स में एडमिशन मिल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊंगी वो काउंसलिंग प्रोसेस पे होगी। उसमें मैं बताऊंगी किस कोर्स को तुम्हें प्रायोरिटी अपनी देनी चाहिए, कि कौन से कोर्स को फर्स्ट पे रखना है, कौन से कोर्स पे सेकंड पे। तो प्रायोरिटी वाइज मैं कोर्सेज़ के नाम बताऊंगी और कौन से कोर्स तुम्हें लेना चाहिए वो भी बताऊंगी, ठीक है। और अब भी तुम्हारे अगर कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में ला सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी काउंसलिंग प्रोसेस पे, उसमें मैं सबके डाउट लेने वाली हूँ। तो प्लीज़ अपने अपने कमेंट कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम से टाइम निकाल के तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। तो लाइक कर देना, और जो तुम्हारे डाउट हैं उसे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को लेके भी आऊँगी। और अब एग्ज़ाम के तुम्हारे बहुत ही कम टाइम रह गया, तो प्लीज़ अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करो, अच्छे से पढ़ो। और मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मैक्सिमम एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो प्लीज़ तुम भी अपने लाइक कमेंट के थ्रू मुझे मोटिवेटेड रखो, ताकि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बनाती रहूँ। और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे रखें। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके बाय।